हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रियल हॉरर फील द फियर, जहां होगा हर बार डर और रोमांच सच्ची कहानियों के साथ। कुछ ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानियों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहें। संकोच करते हुए उसने मोहन को बताया, मैं तो स्कूल का एक साधारण सा चौकीदार हूँ। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं स्कूल की सारी खिड़की और दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर ताला लगाता हूँ और अगले दिन स्कूल खोलकर उसकी साफ सफाई करता हूँ। लेकिन अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा की रात में स्कूल से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अगले दिन स्कूल में ब्लैक बोर्ड के नीचे ढेर सारा कूड़ा कचरा जमा रहता है और अजीब सी भाषा में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा रहता है, जबकि सारी खिड़कियाँ और दरवाजे रोजाना की तरह बहुत अच्छे से बंद रहते हैं। इन सभी बातों को मैं हेडमास्टर साहब को बताना चाहता था, लेकिन केवल इस डर से नहीं बता पाया कि कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे, और सारी घटनाओं को मैं यूं ही नजरअंदाज करते रहा। ऐसा करते हैं स्कूल के गणित के मास्टर जी के साथ मेरी खूब बनती है। यदि मैं उनको सारी बातें बतलाता हूं तो वो थोड़ा समझेंगे। उसके बाद वो दोनों गणित के मास्टर जी से मिलने के लिए चले गए। दोनों ने सारा किस्सा उनको कह सुनाया। मास्टर जी ने भी हामी भर दी और कहा, आज रात को हम सभी मिलकर देखते हैं कि आखिर अमराई में होता क्या है। लेकिन तुम्हारा भाई गुड्डू, महतो और मैं चारों रात को यहाँ आएंगे। रात 9 बजे सभी अमराई में आ गए और इंतजार करने लगे। सुनसान रात में दूर दूर तक इन चारों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अमराई के पेड़ अंधेरे में भयानक दैत्य के समान लग रहे थे। वो धीरे धीरे अमराई के अंदर चले गए। मास्टर जी अब हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें लगभग रात के अब 10:30 बज चुके थे। तभी उनको स्कूल की तरफ से एक भयंकर चीखने की आवाज़ सुनाई। उसके बाद उन्होंने तुरंत भागना चालू कर दिया। अमराई के बाहर निकलकर गाँव की तरफ भागते भागते उन्होंने देखा कि महतो जो उनके साथ है वो अब है ही नहीं, और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह दोबारा अमराई में जाकर देख सके। उसके बाद वह अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने अगली सुबह इंतज़ार किया और सुबह होते ही महतो को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। और फिर सीधे हेडमास्टर जी से रात का सारा किस्सा कह सुनाया। बताया कि महतो भी रात से गायब है। हेडमास्टर को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि महतो यहीं कहीं गया होगा, लौट कर आ जाएगा। सामने स्कूल के मैदान में वो खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी एक साधु रास्ते से गुजरते हुए उनके पास आए और जोर से कहा, इस स्कूल पर किसी प्रेत का साया है। तुम जितने जल्दी हो सके इस स्कूल से निकल जाओ, नहीं तो एक के बाद एक अनहोनी होते रहेगी। उनकी बातों पर उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब लोगों ने मिलकर महतो को ढूंढना चालू किया, पर महतो नहीं मिला और अगले ही दिन महतो की लाश अमराई में मिली। पूरे गाँव में यह बात आग की तरह फैल गई और अब हेडमास्टर जी को समझ आया कि वो साधु सही कह रहा था। उन्हें उस साधु की बात झट से याद आई। अब गांव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने साधु की तलाश चालू करी। गांव में बहुत ढूंढने के बाद साधु मिले और उनसे निवेदन किया कि वो एक बार स्कूल में आकर जरूर देख लें। साधु महाराज के आने तक हेडमास्टर जी ने स्कूल की सारी हिस्ट्री निकाली। गाँव के प्रधान जी और बुजुर्ग से बात की कि आखिर माजरा क्या है। सभी ने बताया कि कई साल पहले गणित के एक मास्टर जी जो कि यहाँ अकेले रहा करते थे, दीपावली के दिन स्कूल में गांव के साथ त्यौहार मनाने के लिए आए और रात में स्कूल में ही रुक गए। न जाने स्कूल में आग कैसे लगी और उनकी जान चली गई। तभी साधु पहुंच गए और कहा, मेरी बात को उस दिन तुमने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। मैंने उसी दिन तुम्हें चेतावनी दी थी। हेडमास्टर जी ने कहा कि कोई तो उपाय निकालिए ताकि इस समस्या को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रेत को वश में करना मेरे बस में नहीं है। तुम जितने जल्दी हो सके तुरंत स्कूल को खाली करवा दो। वैसे भी यह स्कूल जर्जर हो चुका है और जगह जगह से टूट चुका है और यहाँ का प्रेत अपनी पराकाष्ठा पर है। आगे और अनहोनी से बचने के लिए उनकी बातों और गांव वालों के समझाने के हिसाब से उस स्कूल को छोड़ दिया गया। गांव में दूसरी जगह पर नए स्कूल के लिए हेडमास्टर के द्वारा सिफारिश की गई और नया स्कूल का निर्माण करवाया गया। उस दिन से लेकर आज तक वह स्कूल ऐसे ही पड़ा है। अब तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो स्कूल बिल्कुल भूतिया बन चुका है और उसको अमराई वाला भूतिया स्कूल कहा जाता है।